क्या आप कुछ दिखा रहे सर? हाँ, पाकिस्तानी चीफ के बारे में स्पेकुलेशन चल रहा था कि भाई ये टू नेशन थ्योरी की बात करके बवाल कर गया और उसके बाद तो ये नॉट टू बी सीन, नॉट टू बी हर्ड। रियल रीजन अब मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे, अभी सोशल मीडिया पे भी बात आएगी। कल रात ही मुझे ये शेयर किया और सोर्स ये पाकिस्तान का है और ये बताते हैं कि जनरल मुनीर को हटा दिया गया, सत्ता परिवर्तन हो गया, सो कॉल्ड डिफेक्टो सत्ता परिवर्तन, क्योंकि पाकिस्तान में तो सेनाध्यक्ष ही पूरा शासन चलाता है। और ये बताया जाता है कि अब जनरल असीम मुनीर की जगह टेक ओवर कर लिया है जनरल शिशिर शमशाद मिर्जा। तो जनरल शिशिर शमशाद मिर्जा अब ये पाकिस्तान की बर्बादी को जितना मॉपअप कर सकते हैं वो करते हैं, अगर कंटेन करना चाहें तो कर लें। तो सीन से अभी मुनीर इसलिए गायब था कि उसको खुद उसके अधिकारियों ने, सबॉर्डिनेट ने चैलेंज किया था। कल भी मैं इसको इंडिकेट कर रहा था कि जब भारत में एक साइड में तो मीटिंग होती है कैबिनेट कमेटी की और वहां सारे लोग जो है मिसाइल सिस्टम या हम एयर डिफेंस सिस्टम कहें या फिर राडार कहें, आप जो भी नाम दें, मकसद यह है कि ऐसी मशीन जो अगर किसी भी दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल दागा जाए उसको इंडिकेशन मिलती है और वो यहां से फायर करता है और उसको हवा में ही ध्वस्त करता है। वही काम होता है किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का। जबकि आपको मालूम है, आप खुद भी इजराइल में देख चुकी हैं कि वहां पे उनके पास आयरन डोम है, बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम समझा जाता है, क्योंकि जब भी चाहे ईरान की तरफ से, लेबनान की तरफ से या फिर कहीं से भी जब दागा जाता है तो वो आयरन डोम जो है वो रिएक्ट करता है, हर तरफ से मिसाइल फेंकता है और उसको हवा में मार गिराता है। इसी तरीके से कल जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से चाहे वो ड्रोन अटैक था या मिसाइल अटैक था, एयर डिफेंस सिस्टम उसको समझ पाया और एकदम से एक के बाद एक मिसाइल दागे गए, रॉकेट्स दागे गए और उनको हवा में ही नष्ट कर दिया गया। और उसके बाद अभी के बाड़मेर में 4 ट्रेनें रद्द की गई है। राजस्थान में ट्रेन संचालन पर असर पड़ा है। मौजूदा परिस्थितियों में 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। एहतियातन ये फैसला लिया गया है। राजस्थान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बाड़मेर में 4 ट्रेनें रद्द की गई। जो संवेदनशील जगह थी वहां रात में ब्लैकआउट था। सुबह सुबह हर जगह बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन राजस्थान की बाड़मेर से ये खबर आ रही है कि 4 ट्रेनों को वहां पर रद्द किया गया है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ कई सारे हमने मलबा दिखाया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बॉम्ब भी हो सकता है जिसे गिराकर भागना पड़ा पाकिस्तानी सैनिकों को। इस पर आप क्या कहेंगे? इतनी बुरी स्थिति, सैनिकों को भागना पड़ रहा है अपनी जान बचाकर। देखिए, अभी पाकिस्तान की सेना का मोराल बहुत नीचे है और उसके कारण मैंने आपको बताया कि एक माहौल जो है वो जनरल मुनीर ने खुद तैयार किया जब उनके द्वारा अपनी फैमिली को कनाडा शिफ्ट करने का जो है प्रयास शुरू होता। तो जब आर्मी चीफ ही अपनी फैमिली को बाहर भेज रहा है, फिर दूसरे जनरल्स ने और कई सीनियर ऑफिसर्स ने और पॉलिटिशियंस ने अपनी फैमिलीज को इमीडिएटली पाकिस्तान से बाहर भेजना शुरू किया। तो आप कल्पना करिए कि वो सैनिक जो अपने चीफ की ओर देखते होंगे, उनको ये जानकारी मिलती होगी कि हमारा चीफ जो है और जो हमारे जनरल्स हैं वो अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। यानी आर्मी चीफ को खुद अपनी सेना पे भरोसा नहीं है, तभी तो वो बाहर भेज रहे हैं। तो और कई लोगों ने रिजाइन करने की कोशिश करी, कई लोग अरेस्ट हुए और अब पता चल रहा है कि जनरल मुनीर को खुद ही अरेस्ट करके हटा दिया गया है। तो आप देखिए क्या परिस्थिति है। जब अंतर इतनी कलह होगी जिस सेना के अंदर ही, जब डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो आप लड़ेंगे कैसे? अच्छा, उसके अलावा उनकी जो स्थितियां हैं अंदर से भी खराब हो रही हैं। अच्छा, ऊपर से जिस तरीके से एक बहुत ही नपे तुले तरीके से भारत जो है बहुत सिस्टमैटिक तरीके से स्ट्राइक कर रहा है। पहले हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम खराब किया, अब हम धीरे धीरे जो है वहां स्ट्राइक कर रहे हैं। अभी आपने जैसे बताया कि अभी हमने वो डैम से जो है पानी जो है एकदम से रिलीज किया है। तो साइकोलॉजिकली
मिलिटरीली हम उनको हर तरफ से जो है कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। और इसी का आप नतीजा देखिए, अब तक जो इमरान खान के सपोर्टर्स शांति से बैठे थे, अब वो भी सड़क पे उतर आए हैं कि इमरान खान को जो गलत तरीके से बंद किया हुआ है उसको छुड़वाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अंतर्विरोध, अंतर्कलह न केवल समाज में बल्कि सेना के अंदर भी। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति भारत के लिए बनती जा रही है कि हम पीओके को जो है वापस अब भारत में मिलाएं, और ऐसी मंशा अब प्रत्येक भारतीय के अंदर है। उसके अंदर एक सुखद अनुभूति है, उसके अंदर एक गर्व का अभिमान है। कोई भी भारतीय जो है वो आज अपने आप को एक कहीं ना कहीं गर्वान्वित महसूस कर रहा है, एक फक्र उसके अंदर है कि हाँ, बहुत लंबे समय तक हम लोग शांत रहे, हम लोग केवल। बिल्कुल आशीष जी, और यही अंतर है, यही अंतर देखने को मिल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में वहां की सरकार छिपी हुई है, सेना के अधिकारी भाग रहे हैं, जनता में रोष है, भरोसा नहीं है, तो दूसरी तरफ भारत में देखिए कि एक्शन लिए जा रहे हैं। पुंछ में, राजौरी में, दूसरी जगहों पर जहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे, जिनके घर टूट गए हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये मकान का जो नुकसान हुआ है हमें इसकी फिक्र नहीं है। जो भारतीय सेना ने किया, आतंकी हमले का बदला लिया और वहां पर आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया, इससे हम खुश हैं। हमारा घर टूट रहा है, टूट जाए, ये कुछ दिन का नुकसान है, कुछ दिन बाद हम इसकी भरपाई कर लेंगे, लेकिन जो भरपाई हमारी बहन और बेटियों के आंसू की सेना ने की है, उस भरपाई से हम खुश हैं। और ये साथ जनता का तभी है जब सरकार उनके साथ खड़ी दिख रही है, जब सेना उनके साथ खड़ी दिख रही है, उनके लिए लड़ाई करती हुई दिख रही है। और यही एक बेसिक अंतर है। शशि भूषण जी, ये जो अंतर है ना, यही अंतर भारत की ताकत भी है। यही अंतर भारत की जनता का साथ, भारत की सेना की ईमानदारी और सरकार का साथ, ये बहुत बड़ी ताकत है। लोकतंत्र में जब नेतृत्व पर विश्वास करके आम जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर सरकार का एक मुखिया बनाती है किसी को, तो उसके प्रति ना उनकी निष्ठा, विश्वास, बल्कि आदर भी होता है। और ऐसे नेतृत्व से निकल के जब देश का राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री जब ये कहता है कि मैं आंच नहीं आने दूंगा, जब वो कहता है कि चुन चुन के बदला लिया जाएगा, जब वो नेता कहता है कि ये सिंदूर की कीमत, भले ही एक चुटकी भर सिंदूर हो, लेकिन इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी होगी, जब वो ऐलान कर देते हैं कि कहीं भी जाएं बदला लिया जाएगा, बचेगा कोई नहीं, तो आज हम अपने नेतृत्व को सम्मान के साथ देखते हैं, श्रद्धा के साथ देखते हैं, विश्वास के साथ देखते हैं। और ये डिस्कनेक्ट जो है पाकिस्तान में, जो एकदम इसका अपोजिट है, वो बड़ा क्लियरली दिखता है। क्योंकि जो सो कॉल्ड एक फर्जी तरीके से चुनाव करके प्रधानमंत्री बन गया, जनता को उसमें विश्वास नहीं, लेकिन जो डिफेक्टो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, जनता का तो क्या, उनके खुद सैनिकों का विश्वास उसमें नहीं है, जो चौकी छोड़ के भागने लगे। जब पाक के आर्मी चीफ ने मीटिंग कॉल करी तो उसके सबॉर्डिनेट्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, कोर कमांडर, एरिया कमांडर, उन सब ने मना कर दिया उसको मीटिंग में आने को। इसीलिए अगर आपको याद हो तो देखा जाए कि ब्रीफिंग जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लेवल पर होनी चाहिए थी, वो ब्रीफिंग किसने की?